हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है नो कांटेक्ट सिचुएशंस के लिए। ठीक है, जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनका, उनके लिए ये रीडिंग है जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। साथ में मैं एक कार्ड एक्शन का भी ऐड करूँगी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे और बाबा की गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, तो वो भी हम गाइडेंस लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पे 3 पाइल हैं। ठीक है, 1 बाय 1 शो करती हूँ और साथ ही मैंने वहाँ पे पाइल सिलेक्शन के लिए भी एक सेक्शन रखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके इत्मीनान से पाइल चूज़ कर सकते हैं मेडिटेट करके, जिस भी पर्सन के लिए आप देखना चाह रहे हैं रीडिंग। ठीक है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा और देन फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पाइल जो है हमारा वो ये ग्रीन कलर स्टोन है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पाइल हमारा है ये ब्लैक कलर स्टोन और लास्ट हमारा है ये वाइट कलर स्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट है, फिर से देख लीजिए, ग्रीन कलर स्टोन, सेकंड है ब्लैक एंड लास्ट है हमारा ये वाइट कलर स्टोन। आई थिंक आपको विजिबल होगा ये वाइट कलर स्टोन, अदरवाइज मैं इस पर शो कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पर्सन को सोचिए, मेडिटेट कीजिए और फिर चूज़ कर लीजिए और भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से बोलिए कि आपको गाइड करें कि कौन सा आपके लिए है, कौन सी रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन नहीं लेना है। एक चीज़ मुझे और आप लोगों से कहनी है, आज रिक्वेस्ट है मेरी कि कम्युनिटी सेक्शन में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स, लाइक कुछ भी ऐसी वीडियोस, कुछ भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ, प्लीज़ उन्हें देखा करिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ देखिए उन्हें, क्योंकि हमेशा उसमें कुछ ना कोई ऐसा मैसेज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कार्मिक क्लेंजिंग पर वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ और अभी मैं मैनिफेस्टेशन पे भी वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको ना उसी से रिलेटेड उन वीडियोस में ज़रूर मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप टैरो केवल आंसर्स के लिए और अपने फ्यूचर को जानने के लिए ना देखें, अपनी लाइफ को बदलने के लिए भी देखें। एक होता है कि भाग्य जानने आ रहे हैं, एक होता है कि भाग्य बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अपनी डेस्टिनी भी क्रिएट करें, तो इसीलिए टैरो के साथ भी मैं कुछ और चीज़ों को हमेशा ऐड करती हूँ अपनी वीडियोस में और कम्युनिटी सेक्शन में। तो प्लीज़ उन पे थोड़ा सा ना उन वीडियोस को देखा करिए, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए, आपकी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने तीनों पाइल देख लिए होंगे और सेलेक्ट कर लिए होंगे। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जिन्होंने चूज़ किया है ये ग्रीन कलर स्टोन। ठीक है, आज थर्सडे का दिन है तो बाबा की गाइडेंस भी लेंगे और अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफाई भी करेंगे।
एक कार्ड चाहिए हमें। ओके, चलिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द मैजिशियन। देखिए ये कार्ड तो बड़ा ही पॉजिटिव है। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप लोग शायद अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। पहली बात तो मुझे ये लग रही है, और ये भी लग रहा है कि आप मतलब ऐसा कहते हैं ना, प्रेयर हो गया, चैंटिंग हो गई, मैनिफेस्टेशन हो गया, हर तरीके से चाह रहे हैं कि बाई हुक एंड बाई क्रुक, ऐसी वाली फीलिंग्स होती है ना कि किसी भी तरीके से रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। हो सकता है आप चाहते हैं कि आप सारे एफर्ट्स करने को रेडी हैं, बस ये रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए आपके लिए। ऐसा मतलब एक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक डीप डिज़ायर है आपकी है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। चलिए कार्ड्स की बात कर लेते हैं जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए आई हैं। क्लैरिफाई करना होगा तो वो भी करेंगे। देखिए द डेविल रिवर्स्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट और एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है यहाँ पे, पहली बात तो ये कि ये जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, आपके पार्टनर के दिमाग में पास्ट में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी या तो भरी गई है या ऑलरेडी उनके दिमाग में रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। और किससे कहते हैं ना कि एक किसी के चलाए चलने वाले एटीट्यूड में आपके पार्टनर रहे हैं, अगर मैरिज की सिचुएशन है तो। और कमिटमेंट के सीन में भी ऐसा था कि कोई एक निगेटिविटी उनके दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई, और उस तरीके से आपके रिलेशनशिप में दूरियाँ बढ़ी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस आई हैं, ठीक है। लेकिन वही निगेटिविटी, वही चीज़ें अब आपके पर्सन के दिमाग से ना धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि निगेटिविटी या जो भी आपको लेकर उन्होंने अपनी एक सोच समझ एक बना ली थी ना, एक राय बना लेते हैं जैसे किसी पर्सन को लेकर, वो निगेटिविटी उनकी हट रही है, वो टॉक्सिसिटी उनकी तरफ से कम हो रही है जब से वो आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद का जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। जो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में या मैरिज में थे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, और उस निगेटिविटी टॉक्सिसिटी पास्ट को भूलना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाएगा और उस निगेटिविटी से निकला जाएगा, तब जाके इस कमिटमेंट की तरफ आया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो भी है, ये पर्सन अब इस रिश्ते को सीरियसनेस के साथ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अभी हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट में हो, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट, एक शादी के कमिटमेंट तक बात ना जा रही हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पर्सन शायद ना उतने क्लियर रहे हों उन चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी इस पर्सन के दिमाग में यही एक मेन फोकस या मुद्दा बन चुका है कि अगर आपसे कांटेक्ट करें तो आपको कमिटमेंट दें और तभी कांटेक्ट करें। ये वाला सीन भी है इनके साथ, और ये इनका मतलब दिन रात इनके दिमाग में मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ रह रही है कि कैसे इस रिश्ते में एक कमिटमेंट लाया जाए, ठीक है। मैरिज हो चुकी है तो भी यही सीन है, मतलब इनके दिमाग में अभी फ़िलहाल आपके लिए ये है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन जो भी सीन है कि ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे पाएँ तो इस तरफ आ पाएँ, ठीक है। नहीं दे पाएँ तो ये अभी कश्मकश में है, ठीक है। ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये मुझे शो कर रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अभी अपने माइंड में खुद भी क्लियर नहीं है कि आपको ये कमिटमेंट देंगे तो कैसे देंगे। जो भी इनकी परेशानियाँ रही हैं, जो भी इनकी टॉक्सिसिटी रही है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टॉक्सिक रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। बट जो भी चीज़ है, ये पर्सन देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रैबिट है इस कार्ड में, तो मुझे इस पर नज़र गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद तो बहुत स्पीड में है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, कमिटमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि क्या किया जाए जो ये नेगेटिविटी ख़त्म हो और ये आपकी तरफ बढ़ पाए, ठीक है। रीजंस यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बट करंट फीलिंग्स मैं अच्छी देख रही हूँ, क्योंकि चेंज है। ये देखिए आप, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब यहाँ पूरी डार्कनेस है और यहाँ देखिए कितनी प्रॉस्पेरिटी है। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग का भी वेट है, क्योंकि ये कार्ड अभी जो हम कहते हैं ना कि डिवाइन की तरफ से जो एसेस के कार्ड्स माने जाते हैं, ये कार्ड अभी रिवर्स्ड है। तो अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है जब आपकी सिचुएशन से एक कांटेक्ट में आ पाए, और इस पर्सन की तरफ से वो एक्शंस नहीं है, ठीक है। बट उस तरफ सोचा जाना शुरू हो चुका है, खुश हो जाइए, ठीक है। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो धीरे धीरे रिजॉल्व होगा, ठीक है। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। मुझे ऐसी भी एनर्जी स्पीक हो रही है कि या तो आप जो रीडिंग देख रहे हैं इस फाइल के लिए,
ठीक है। और या आपके पार्टनर कोई तो है जो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में है, बहुत ज़्यादा ऐसी एक एनर्जी है कि एक मैं कह सकती हूँ इम्पेशेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं कार्ड्स क्लियर करती हूँ। देखिए, द डेविल रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय टावर कार्ड। तो बिल्कुल बहुत कुछ ऐसा उथल पुथल वाला कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जब रिलेशनशिप टोटली जैसा था वैसे जस्ट रिवर्स्ड होके ख़त्म हुआ है। पास्ट अच्छा नहीं रहा है आपका, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जिसने आपके रिलेशनशिप की टोटल फाउंडेशन पे इफेक्ट डाला है, टोटल। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जो, देखिए डिवाइन सब कुछ कराते हैं हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, और या हो सकता है कि अभी थोड़ा सा टाइम इनको एक्शन लेने में लगे। ठीक है, देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो एक चीज़ तो समझ लीजिए, कमिटमेंट देना है इन्हें, ये क्लियर है आपके लिए, कमिटमेंट के लिए क्लियर है। कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पर्सन के साथ है या ऑलरेडी मैरिड है, उस सीन में इनके साथ थोड़े इश्यूज हो सकते हैं कि आपको वो ऑफिशियल कमिटमेंट कैसे दे मैरिज का। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक सॉलिड ऑफर तो देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो कन्फ्यूज़न रहा है ना आपके साथ कमिटमेंट को लेकर, या अदर इश्यूज़ इनके कुछ रहे हैं, अगर फाइनेंशियल भी रहे हैं, तो भी ये पर्सन उस पर काम कर रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, काम तो हो रहा है। बस एक चीज़ है कि इस पाइल के लिए जो एक्शन कार्ड्स हैं ना, वो काफ़ी स्लो निकल रहे हैं, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन अभी एक्शन को लेकर ना थोड़े से स्लो एनर्जी में है। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो वेटिंग जोन में चल रही है लाइफ अभी आपकी भी, इनकी भी। ठीक है, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स। ये देखिए, एक्शन है, इमोशनल ऑफर, कमिटमेंट भी मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। आप देख रहे हैं ना कैसे ये घोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ने में झिझक रहा है, देख रहे होंगे आप, खुद ही देख रहे होंगे। तो बस अभी इनकी तरफ से आपको एक इमोशनल कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इस पर्सन को शायद बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा होगा, लॉजिकली, इमोशनली, या इनके आसपास की टॉक्सिसिटी में। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, रिवर्स्ड। तो यही मुझे बता रहा है कि एक्शन के लिए इस पर्सन को अभी थोड़ा सा आप रेडी मत मानिए, थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, थोड़ा सा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था, मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी चेंज हुई हैं। आप ये समझिए, डेविल रिवर्स्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक आना ईजी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके कार्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, टावर कार्ड है, कुछ तो बहुत निगेटिव रहा है ना पास्ट, जो अब जाके चीज़ें बन रही हैं। तो टावर मोमेंट आ चुका है, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, फिर दोबारा बिल्डअप होने में टाइम तो लगेगा ना फ्रेंड्स, बस उतना टाइम देना है आपको। ठीक है, ये मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। अभी भी इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा कि सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो गए हैं, तभी मैं बोल रही हूँ ना कि अभी भी इस पर्सन के सामने कुछ तो मजबूरियाँ हैं यहाँ पे, जो पहाड़ बन के इन्हें फील हो रही हैं, इनके सामने खड़ी हैं, इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही। और यहाँ पे आपकी मदद ना डिवाइन ही करेंगे, जो मैं एक चैनलिंग समझ पा रही हूँ, डिवाइन ही आपको मदद करेंगे, और ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी। आपके इम्पेशेंट होने से, घबराने से कुछ नहीं होगा, केवल अपने काम पे लग जाइए, मैनिफेस्ट करते रहिए। ये चीज़ें, एनर्जी चेंज हो रही है फॉर श्योर, इस पाइल के लिए एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, वर्क कीजिए, बहुत मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, तो आई होप इतने में आपको क्लैरिटी मिली होगी, बाकी भी रीडिंग्स करूँगी मैं। चलिए देखते हैं।
ये पर्सन ना खुद भी टेंस्ड है, ये मैं देख पा रही हूँ। निगेटिविटी भले ही आपके रिलेशनशिप में रही हो पास्ट में, ठीक है, बट पहली बात कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन या फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें टिपिकल हुई हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते थे ऐसा, और अगर ये ऐसा चाहते थे ना तो उस वक्त जो इनका माइंडसेट था वो चेंज होके काफ़ी एक पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज हुआ है। ये समझिए आप, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त पे अगर सारी मुश्किलों के पहाड़ आपके सामने थे ना, तो अभी धीरे धीरे वो मुश्किलों के पहाड़ किनारे हो गए हैं, आपके रास्ते क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी आपको बोला जा रहा है सब्र रखिए, ठीक है, सब्र रखिए। चलिए देख लेते हैं, 2 कार्ड लेंगे गाइडेंस में बाबा की। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्क हो रही है, एनर्जीज क्लियर हो रही है। क्या गाइडेंस है प्लीज़ कीजिए। ओके, 2 कार्ड्स लेने थे हमें। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चेंज का कार्ड। देखिए, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ये कार्ड है चेंज का। मैंने बोला आपको चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल, ठीक है। तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लगे रहिए काम में, बिल्कुल लगे रहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और उसके बाद का कार्ड भी आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने इस चेंज पर वर्क किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्क किया, तो नेक्स्ट कार्ड भी आप देख लीजिए। सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, और इस पर लिखा है गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो बस आपको साइन मिल रहे हैं, समझ जाइए क्या करना है। यहाँ पे कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स फीड देम। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे आप समझते हैं पास्ट कर्मा ही हमारी लाइफ में आते हैं, हम फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप अगर एनिमल्स को फीड करेंगे, ठीक है, या नीडी इंसान की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो ये आपके अच्छे पॉजिटिव कर्मास को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये करिए, ज़रूर करिए। अगर कुछ लोगों के लिए कोई दोष है, ठीक है, किसी प्लैनेट का कोई दोष है, केतु की कोई इशू है, ठीक है, या राहु केतु का भी कोई सीन है, ठीक है। राहु के लिए अलग उपाय होते हैं, लेकिन अगर केतु का कोई दोष है तो आप डॉग्स होते हैं ना, उनको फीड कराइए, बर्ड्स को भी फीड करा सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको करना क्या है, अपने पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करिए, ठीक है। दोष को तो आप कुंडली के थ्रू जाइए, लेकिन फ़िलहाल इस कार्ड के थ्रू मुझे यही गाइडेंस मिल रही है, थोड़ा सा कंपैशनेट होइए, ठीक है। अपने अंदर कंपैशन बढ़ाइए लोगों को लेकर, ठीक है, और अपने पार्टनर को लेकर भी कंपैशन बढ़ाइए। अगर आपको लगता है ना ऐसा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये सोचिए कि ये आपके पास्ट कर्मा का रिज़ल्ट है, और इस वक्त जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। आप क्या कर सकते हैं, खुद पर वर्क कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू। तो ये आपको करना है, और साथ ही कंपैशन रखना है खुद के लिए भी सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ना खुद को दोष करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। सबसे पहले खुद के लिए कंपैशन रखिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे ड्रीम्स का। आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। मुझे फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं या डिवाइन आपकी मदद तो कर रहे हैं, क्योंकि वो ड्रीम्स के थ्रू भी आपको साइन देंगे। और भी साइन मिल सकते हैं आपको, बर्ड्स के थ्रू, बटरफ्लाइज़ के थ्रू, चिड़ियों के, जैसे कभी कभी हमें कोई पेड़ दिखता है, ठीक है, कोई ऐसा आपको कोई साइन दिख सकता है, एंजल नंबर दिख सकते हैं आपको। तो ये सब आपको डिवाइन ही गाइड करेंगे, और ये चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे है चेंज का कार्ड, ठीक है। तो प्लीज़ समझिए, लगे रहिए, चीज़ें चेंज हो रही हैं। कोशिश करिए कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, उन्हें बुरा भला मत कहिए। अगर आप उन्हें बुरा भला कहेंगे, उनके लिए नफ़रत रखेंगे, आई होप, समझती हूँ मैं इस चीज़ को कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे ना, तो उस पार्टनर के साथ दोबारा रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा। अगर उस पर्सन के साथ दोबारा रहना चाहते हैं, ठीक है, नई शुरुआत चाहते हैं, तो उन्हें बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, अपने दुखों का रीज़न मानना छोड़ दीजिए। और अगर उस पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं तो मर्ज़ी आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी रीडिंग उनकी, जिन्होंने यहाँ पे ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो अच्छा भी.सक्सेना147@gmail.com
फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है ये ब्लैक कलर स्टोन। जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है, हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, और नो कांटेक्ट में होने के बाद उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। साथ ही एक कार्ड से हम एक्शन भी देखेंगे कि उनका एक्शन आपकी तरफ क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है तो सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, ओके, 2 कार्ड आ गए, 1 कार्ड और लेना है, ठीक है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टावर का कार्ड। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस की रीडिंग कर रहे हैं तो टावर कार्ड का तो आना बनता ही है। वो तो ये शो करेगा ही कि कुछ ना कुछ सेपरेशन का सीन चल रहा है, ठीक है। और साथ में है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ओके, तो एक चीज़ मैं हमेशा रीड कर पा रही हूँ, अभी फर्स्ट पाइल में भी यही था कि एनर्जी काफ़ी क्लियर हो रही है, काफ़ी क्लियर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं 2 कार्ड्स देख रही हूँ वो इस तरीके से हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड द डेविल रिवर्स्ड। तो एक चीज़ है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो पहली बात, यहाँ पे जो आपके पर्सन है मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल भी लग रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, थोड़े से प्रैक्टिकल भी लग रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि ये पर्सन ना मतलब फर्स्ट प्लेस पे ही आपके लिए कमिटमेंट का सोच रहे हैं, ये तो मैं बता दूँ, ठीक है। अब ये रीज़न हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हूँ, कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में हो, या इनकी फैमिली इश्यूज़ हो जो ये उस स्पीड से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या कमिटमेंट के सीन बन रहे हैं, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस आ गई हैं, वो रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट देने के लिए ये ऑलरेडी या तो पहले रेडी थे, ठीक है, या आप दोनों के बीच में कहते हैं ना कमिटमेंट को लेकर बातें क्लियर थी, लेकिन फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी है, मतलब कुछ तो ऐसा है, या तो ऑलरेडी आप ऐसे एक कमिटमेंट में हैं, शादी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है एक साथ, और ये मैरिज की सिचुएशन है, ऐसी भी हो सकती है सीन्स। क्योंकि जो भी है, इस पर्सन का फोकस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट देना है तो आपको ही देना है, ऐसा वाला सीन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, कमिटमेंट इनको आपको ही देना है, लेकिन ये कुछ और लोगों का वेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा ना मतलब इस रिश्ते पर, इस जो पूरी सिचुएशंस आपकी चल रही है इस पे ध्यान दें और उनके साथ तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। मतलब ये कुछ लोगों के रेडी होने का वेट कर रहे हैं कि कुछ और लोग भी मान जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। या कुछ सिचुएशंस होते हैं ना, कुछ रास्ते खुल जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, ऐसा वेट कर रहे हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो अगर इनका करियर रिलेटेड इश्यूज़ है, लाइक ये इतने स्टेबल नहीं है अगर अपने करियर में, और उस वजह से ऐसा है, कुछ लोगों के लिए होगा फ्रेंड्स ये, तो ये वो वेट कर रहे हैं कि ये उस लेवल पे आ जाए, उस फाइनेंशियल लेवल पे आ जाए, तब जाके आपको कमिटमेंट दे। लेकिन ये फॉर श्योर है कि ये पर्सन कमिटमेंट आपको ही देना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग जो मुझे दिख रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो भी, कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो इनके साथ एक सिचुएशन बन रही है कि ये आपको उस दर्जे का कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, शादी का कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये रीज़न मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए मैरिज की सिचुएशन है फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं होगा, ये समझिए, ठीक है। लेकिन जो अनमैरिड है, जिनका रिलेशनशिप है, उसमें तो ये पर्सन टोटली फोकस्ड है कि ये आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर तो कोई सीन ही नहीं दिख रहा मुझे। बस प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में गए थे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी फैमिली यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रही है, और इसीलिए ना ये उनके मतलब मानने का वेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मान जाए, अब मान जाए, अब मान जाए, ऐसा सीन चल रहा है। देखिए इनके एक्शंस की बात करें अगर हम, तो द डेविल रिवर्स्ड है। तो ये समझिए कि पहले जो भी चीज़ें नेगेटिविटी में रही हैं ना,
अभी धीरे धीरे वो एनर्जी क्लियर हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी क्लियर हो गई है, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो ऑलरेडी बहुत निगेटिव कार्ड है ये, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अभी समझाना चल रहा है, फैमिली का अगर इश्यूज़ है तो इसलिए एनर्जी क्लियर हो रही है, डेविल रिवर्स्ड है। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो बात अलग है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज काफ़ी लोगों की होती है ना, तो अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है, ठीक है। मैं कार्ड्स भी क्लियर कर लेती हूँ, बट मुझे ये डेडिकेटेड लग रहे हैं आपको लेकर, अगर आपका रिलेशनशिप है और कमिटमेंट का सीन है तो। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मुझे और लग रही है, आप लोगों के बीच में रिलीजन एक इशू हो सकता है। रिलीजन का मुझे लग रहा है कि डिफरेंस हो सकता है, या तो किसी तरह का डिफरेंस है, एज डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो क्रॉस करके लोग आ नहीं पाते, समझ रहे हैं ना। कास्ट का भी डिफरेंस होना, ऐसा भी सीन हो सकता है। चलिए कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। ओके, द वर्ड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द वर्ड कार्ड। तो बिल्कुल ये आपके तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, यानी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, या ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन जो भी सिचुएशंस है, ये पर्सन बैलेंस तो करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ और समझ पा रही हूँ, थोड़ा ये पर्सन ना स्लो से, और मैं कहूँगी मन में काफ़ी कुछ रख के बहुत कम कुछ एक्सप्लेन करने वाले पर्सन है। आप इनसे शायद बहुत पूछ चुके हों कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे जब तक कि ये खुद नहीं समझ लेंगे कि सिचुएशंस किस तरफ करवट ले रही है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी एक फैक्टर है, कि ये पर्सन अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ में है, इसलिए ना इनके लिए अभी फ़िलहाल ऐसा है कि इन्हें एक तरफ फोकस करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप, और जब ये सिचुएशंस आ जाती हैं तो ये पर्सन दो तरफ बैलेंस करने की सोचते हैं, लेकिन सोचते आपके लिए ही है। देखिए जस्टिस कार्ड भी है, इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस करने की सोचते हैं। और हो सकता है कि यही इश्यूज़ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर चुके हैं आपके रिश्ते में कि आज नो कांटेक्ट है। देखिए ये कार्ड खुद आया है, और ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपसे बहुत कुछ अपने मन का ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में काफ़ी क्लोज्ड ऑफ ये पर्सन रहे हैं। फ़िलहाल इनके मन में कुछ है जो आपसे कहना चाह रहे हैं। क्रिएटिवली बहुत सोचते हैं आपको लेकर ये पर्सन, इमोशन वाइज। और हो सकता है एज डिफरेंस हो, क्योंकि मुझे ये थोड़े से स्ट्रगलिंग फेज़ में लग रहे हैं। और अगर ऐसा सीन नहीं है तो फैमिली को लेकर स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, ये भी सीन हो सकता है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, डिपेंडेंसी है किसी तरीके की। एक कार्ड और ले लेते हैं डेविल के लिए। देखिए यहाँ कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, द डेविल क्लैरिफाइड बाय टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो एक चीज़ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके पर्सन के एक्शंस में अगर बात करें ना, तो जो भी चीज़ें नेगेटिविटी, जो भी चीज़ थी, जो भी रीज़न बनी, जो भी मुद्दा बनी, इनके दिमाग की नेगेटिविटी भी हो सकती है ये, उससे काफ़ी हद तक ना चीज़ें लाइट हो रही हैं फॉर श्योर, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है यहाँ पे। बर्डन हल्के होते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो कुछ भी अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है, और अगर आपकी वजह से और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो ये मुद्दे ना अब थोड़े से डल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है मुझे लग रहा है इस पर्सन का फोकस है कि फाइनली इनके करियर का, या इनका क्या और इनके रिलेशनशिप का क्या आपके साथ, ठीक है। मतलब जो कहते हैं ना फिजूल के चार लोग जो इन्वॉल्व हो रहे थे ना, वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे अपने काम पे लग रहे हैं, और अब बस बच रहे हैं आप और ये, ठीक है। आप इमोशनल हो सकते हैं या ये प्रैक्टिकल है, मतलब कुछ तो आपके नेचर में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं अच्छी एनर्जीज देख रही हूँ, बस आप इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये पर्सन भी थोड़े से हेल्पलेस हो जाते हैं जब इन्हें या तो फैमिली को मनाना होता है या इन्हें अपने करियर पे वर्क करना होता है। और जिनके केस में ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये आपको कमिटमेंट किस लेवल का दे सकते हैं, ठीक है, या किस लेवल तक कमिटमेंट दे सकते हैं। बट जो भी आप दोनों के बीच में है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है फॉर श्योर, ठीक है। और बैलेंस ज़रूर होगा, लेकिन अपने टाइम पर।
और बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन खुद अप्रोच करेंगे आपको सारा कुछ रिजॉल्व होने के बाद, अगर आप नहीं चाहते इनको अप्रोच करना। ठीक है, देखिए द वर्ड कार्ड क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स ये पर्सन थोड़े से स्टक हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का सबसे स्लोएस्ट कार्ड है ये। ठीक है, तो कमिटमेंट तो आपकी तरफ ही है। ठीक है, लेकिन इनकी सिचुएशंस रिजॉल्व होने के बाद, क्योंकि ये अभी खुद ही है विक्टिम फेस में। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ब्राइटनेस या बहुत ज़्यादा खुशियाँ तो इनकी लाइफ में मुझे नहीं दिख रही हैं, और इन्फ्लुएंस भी है। तो फ़िलहाल रुक जाइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एनर्जी क्लियर हुई है, लेकिन फ़िलहाल इस पर्सन के पास बहुत कुछ है जो इन्हें बैलेंस करके आपकी तरफ आना है। ठीक है, और काफ़ी पेन इनके मन में भी है, और इनको लोगों ने भी काफ़ी स्टेप किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये इनके अपने भी हो सकते हैं, या ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है। ये एक शॉर्ट करंट फीलिंग्स की रीडिंग थी। ठीक है, आपके लिए देखते हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है और एक कार्ड और लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दो कार्ड आए हैं। एक है बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ पर्पस। ये कार्ड बता रहा है योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से, जैसे मैंने बताया ना, आप इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, आप में लोगों की केयर करना हो सकता है, या आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोगों को गाइड कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटीज़ मुझे आप में दिख रही हैं। आपको बोला भी जा रहा है कि आपकी लाइफ का पर्पस जो है ना, लोगों को गाइड करना है, केयर टेकर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अर्थ को हील करना, मतलब किसी भी तरीके से लोगों की हीलिंग में लगना भी आपका एक काम हो सकता है। अगर आप, हो सकता है कि किसी हीलिंग प्रोफेशन में आप ऑलरेडी हों, और अगर आप नहीं हैं तो आपको बोला जा रहा है कि ये करेंगे ना आप, तो भी आपके रिश्ते जल्दी हील होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं ना, दूसरों को खुशी देते हैं ना, या दूसरों को गाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमारे रास्ते खुद क्रिएट करते हैं परमात्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक कार्ड है यहाँ पे धुनी का, तो ये शो करता है कि बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर, हर्ट, जेलसी, डिसीज इन माई धुनी। ठीक है, तो डिवाइन आपको क्या बोल रहा है? इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है कि भाई सरेंडर कर दो। और सरेंडर करना क्या है आपको अपनी सारी बुरी आदतों का, हो सकता है आपके मन में हर्ट हो, पेन हो, एंगर हो, जेलसी भी हो सकती है कि ये इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया। ठीक है, या इस पर्सन के साथ जुड़े लोगों ने आपके साथ क्या किया, सब आपको ना इनकी धुनी में भस्म कर दीजिए। कैसे करना है? मेंटली कर दीजिए ये चीज़। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, जब तक आप मन में ऐसा रखेंगे ना कि मेरे साथ ऐसा किया गया, गुस्सा, नफ़रत, कुछ भी रखेंगे ना, यूनियन नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स। यूनियन नहीं हो पाएगी तब तक जब तक कि आपका मन साफ़ नहीं होगा। क्योंकि हम इसलिए नहीं क्योंकि हम महान हैं, हम इसलिए नहीं क्योंकि महान है भाई, हम महान है, महान आत्मा है तो माफ़ कर देंगे, नहीं, इसलिए नहीं करना है। इसलिए करना है क्योंकि ये आज जो आपके साथ हो रहा है, यहाँ देखिए वर्ड का कार्ड है, कार्मिक सिचुएशंस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, और ये शो करता है कि ये सिचुएशंस पास्ट कर्मा से भी रिलेटेड हैं। तो जो हो रहा है आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने उस आत्मा के साथ ऐसा किया है। ठीक है, तो इसलिए आज वो सोल या उनके साथ की सोल्स आपके साथ ऐसा कर रही हैं। तो इस वक्त अगर आप एंगर, जेलसी ये सब रखेंगे ना, तो ये एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएगी, कार्मिक जो सिचुएशंस हैं उनको बढ़ाएंगी। और इस वजह से क्या होगा ना कि यूनियन डिले होगी, एक दूसरे के लिए हेट्रेट फीलिंग्स रहेंगी, तो ना वो समझेंगे ना आप मानेंगे। ठीक है, तो ये आपको उनके लिए महान नहीं बनना है, अपने रिश्ते को रिजॉल्व करना है। ठीक है, उनके साथ अगर आना चाहते हैं, दोबारा से पार्टनर के साथ अगर यूनियन चाहते हैं, अपने मन को क्लियर कीजिए, लोगों को समझिए कि पास्ट था, पास्ट कर्मा का रिजल्ट था, हिसाब किताब ख़त्म हुआ, किसी के लिए कोई जेलसी मत रखिए, तभी चीज़ें हो पाएंगी फ्रेंड्स, समझिए प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है 3 C's,
देखिए ये कार्ड भी यही बता रहा है, कट क्लियर क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। मुझे क्या कहना है बताइए, 2 कार्ड्स यही बता रहे हैं। जो भी चीज़ हुआ है ना पास्ट में, जाहिर सी बात है नो कांटेक्ट हुआ है तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो आपको भी हर्ट करके गया है, उन्हें भी हर्ट करके गया है। लेकिन अपनी तरफ से हर्ट की एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी से ख़त्म कर दीजिए फ्रेंड्स, तभी पॉजिटिव एनर्जी आ पाएगी, तभी आप साथ आ पाएंगे। ये आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ये ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, joichhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है ये वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर स्टोन, जिन्होंने भी ये वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, करेंटली क्या फील कर रहे हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, और साथ में देखेंगे एक कार्ड से कि एक्शन कार्ड्स क्या है उनके, आपकी तरफ एक्शंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेनी है, गाइडेंस लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। एक कार्ड और लेते हैं और फिर एक कार्ड एक्शन के लिए। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट और एक कार्ड एक्शन के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ वेरी पॉजिटिव कार्ड, 9 ऑफ कप्स अपराइट। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है भाई ये, विश फुलफिलमेंट का। और मुझे यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैनिफेस्ट किया गया है, मैनिफेस्टेशन तो किया गया है या किया जा रहा है या स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, तो विश तो पूरी होगी। ठीक है, खुश हो जाइए। लेकिन उससे पहले अभी जो आपका फेस चल रहा है ना, वो 8 ऑफ कप्स वाला भी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन या तो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं तभी नो कांटेक्ट में हैं आप, या आप भी ऐसा सोचते हैं कि मूव ऑन कर लें लेकिन कर नहीं पा रहे, ये फॉर श्योर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपके एनर्जीज इम्बैलेंस है, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि आप निगेटिव हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं, फिर निगेटिव हो जाते हैं, नहीं करिए, इस फ्लक्चुएशंस को ख़त्म कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही कार्ड 9 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स साथ साथ हैं। अभी आपको ना अगर इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली पैम्पर कीजिए, ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तभी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कार्ड्स भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक तो ये था ना, हाँ ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड और 8 ऑफ सॉर्ड्स और मैजिशियन का कार्ड। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आज की जो रीडिंग थी इसमें काफ़ी एनर्जीज़ मुझे क्लियर होती हुई दिखी हैं, काफ़ी हैवीनेस नहीं फील हुई है, लाइट एनर्जीज है। अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, पहली बात तो यह है कि सिचुएशंस यहाँ भी मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, चाहे फैमिली हो चाहे थर्ड पर्सन हो। तो टेंशन नहीं लेना है कि कोई थर्ड पर्सन, नहीं, टेंशन नहीं लेना है। जिस चीज़ के लिए आप क्लियर नहीं है उन चीज़ों की टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, फैमिली या थर्ड पर्सन सबके लिए अलग अलग होंगे। ठीक है, या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा रीज़न यहाँ पे, लाइक कहते हैं ना कि आपके पर्सन हो सकता है कि खुद के डिसीजंस पे इतने ना चलते हों, दूसरों की सुनते हों, ऐसा भी सिचुएशंस हो सकती है। तो जो भी सिचुएशंस रही हैं फ़िलहाल के लिए रिवर्स्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल जिसका भी जिनका भी बस चला है नो कांटेक्ट कराने में आपको, उनका बस अभी नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड मुझे शो करता है कि आपके पर्सन हेल्पलेस और स्टक एनर्जी में है, चाहे भले ही वो लोगों की अब नहीं सुनते हैं उतना, या सुन के भी अमल नहीं करते हैं, ये तो है। मतलब जिन्होंने भी आपके लिए उन्हें अलग किया है ना, अब वो उनकी नहीं सुन रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अभी अपना दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? मतलब इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि भाई कोई मुझे राय ना दे, कोई मुझे एडवाइस ना करे, कुछ ना करे, लेकिन फ़िलहाल मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, बहुत ज़्यादा बाउंडेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक ऐसी जगह पे अपने आप को फील करते हैं जहाँ पे ये बहुत मुश्किल से अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं।
ये मैं समझ पा रही हूँ। और ऐसा भी है कि इमोशनली ये अपने आप को ऐसा फ़ील करते हैं कि मतलब एक होता है ना ऐसे पर्सन की जो ऊपर से दिखाएंगे कि बहुत सख्त है, अंदर वो बेचारे पिघल रहे हैं, मुझे ऐसा इनके लिए फ़ील हो रहा है, ये ऐसा अपने आप को रखते हैं। ठीक है, और आपके लिए ये फ़िलहाल कैसा फ़ील कर रहे हैं तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, न्यूट्रल है ये अभी, न्यूट्रल मतलब अभी ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपकी तरफ झुकाव हो गया है इनका, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि आपसे झुकाव हटाए, क्योंकि जो लोग निगेटिव थे या जो भी रीज़न्स थे वो अभी फ़िलहाल के लिए साइड हुए हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, मतलब आपकी तरफ ये झुक ना जाए, आपकी तरफ ये इमोशनल हो ना जाए किसी भी तरीके से, कहीं पिघल ना जाए, जिसे कहते हैं ना वैसे करके एटीट्यूड में रखा हुआ है कि बस ये पिघलना नहीं चाहते, ये समझिए। कुछ भी रीज़न्स हों, ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये देखना ही नहीं चाहते कि आपके साथ क्या सिचुएशंस चल रही हैं, आप क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये मुझे बहुत मजबूरी वाला कार्ड लगता है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कार्ड है मैजिशियन का। तो एक चीज़ समझिए, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे तो मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि आप ही अपनी सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फ़िलहाल आपकी दिख रही है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये पर्सन भी आपकी तरफ आएंगे और सब कुछ बैलेंस्ड करके आएंगे, सब कुछ बैलेंस्ड करके। लेकिन ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं, लाइक मैं कहूँ कि चालाक या अपने आप को बहुत तेज़ समझने वाले पर्सन है, ये बहुत लॉजिकल समझते हैं अपने आप को, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, ऐसे पर्सन है ये। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्किल्स रखते हैं या बहुत ज़्यादा स्मार्ट, जिसे मैं कहूँ। ठीक है, तो इन्हें अपने पर बहुत स्मार्टनेस फील होती है, मतलब ये ऐसा फील करते हैं कि भाई मैं बहुत समझदार टाइप की मुझे एनर्जीज़ आ रही है। ठीक है, ऐसा फील करते हैं ये। तो फ़िलहाल के लिए जो ये कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अभी ये बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए हैं आपकी तरफ ना आने के लिए। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट इनका एक्शन होगा ना, ये मतलब करेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस करेंगे, मतलब जिनके लिए यहाँ पे फैमिली इशू है ना, तो ये बैलेंस दोनों तरफ करना चाहते हैं, अपनी पूरा कहते हैं ना अपना पूरा विल पावर स्ट्रॉन्ग करके पूरा अपनी मेहनत लगा के बैलेंस करना चाहते हैं। और देखिए, जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन है या किसी थर्ड पर्सन के साथ ये गए हैं या गई हैं, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि ये आपको मैनिपुलेट करें, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कि ये उनके साथ भी रहें और आपके साथ भी रहें, तो यहाँ थोड़े से अवेयर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि मुझे पता है कि मुझे कैसे क्या हैंडल करना है, ऐसी वाली इनकी एनर्जीज़ है। चलिए क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय लवर्स रिवर्स्ड। समझ रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ सिचुएशन जो रिवर्स हुआ है ना आपके रिश्ते में, जो एक लव कम्युनिकेशन, लव बॉन्डिंग जो रिवर्स्ड हुई है ना, वो ज़रूर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन्स की वजह से हुई है। लेकिन डोंट वरी, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, सारा कुछ जैसे एंड हुआ था ना वैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा। बट आपको लगना है, ऐसा नहीं कि बस रीडिंग सुन ली और बैठ गए, आपको लगना है, मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना, बहुत ज़्यादा अड़ियल भी मैं कह सकती हूँ है, कि ये कहीं इमोशनल ना हो जाए, इसलिए ये अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा रिजर्व भी रखते हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं। तो समझिए कि इनके एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए आपको वर्क करना होगा, कितना करना होगा। लेकिन ये फॉर श्योर है कि वर्क करेंगी ज़रूर, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो आएगा ज़रूर, क्योंकि मजिशियन आ गया भाई। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय हायरोफेंट रिवर्स्ड। आपके इस रिश्ते पे ना बहुत लोगों का कंट्रोल इश्यूज़ है, बहुत लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो ये पर्सन खुद पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा इस पर्सन को भी लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी मैरिज है आपकी और इस पर्सन को आपके साथ आने नहीं दिया जा रहा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंट्रोल इश्यूज़ है ना, वो ज़्यादा टाइम के लिए रहने नहीं वाले हैं। बस इस पर्सन को थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, कि थोड़ा सा ना अपना रवैया ये चेंज करें, चीज़ों को देखने का और समझने का। ओके, देखिए यहाँ कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड।
तो फ़िलहाल के लिए अगर आप इनसे अभी कुछ टाइम में सोच रहे हैं कि कमिटमेंट आपको मिल जाए या ये आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ जाए, तो फ़िलहाल के लिए तो सिचुएशंस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन इनको रेडी करिए। मतलब आपको ना यहाँ पे मैनिफेस्ट करके इस पर्सन को चेंज करना है। ये पर्सन थोड़े से अपने अड़ियल रवैये से बाहर निकले ना, तो ये बहुत कुछ बैलेंस कर लेंगे। सारा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ के लोगों से ज़्यादा ना इन पर है सिचुएशंस, लेकिन ये थोड़े से एटीट्यूड में है, ठीक है। तो इन पर आपको काम करना है, इन पर आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आपने ये कर लिया तो 10 ऑफ कप्स, यूनियन आपकी है, ठीक है। क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, फॉर श्योर है कि सारा चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं एनर्जीज़ की, कि ये पर्सन थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं या थोड़े से चीज़ों को समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए मैनिफेस्टेशन ही मदद करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार मैं और कार्ड्स लेती हूँ। देखिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो मैंने 8 ऑफ सॉर्ड्स को दोबारा से क्लैरिफाई करना चाहा था, तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ना अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कमिटमेंट की सिचुएशंस को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। मतलब इन्होंने जो सिचुएशंस बनी थी उनको तो लगभग साइड कर दिया है, लेकिन फिर भी चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, तो न्यू बिगनिंग होगी, फॉर श्योर है न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है। और न्यू बिगनिंग ये आपको देना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पाइल के लोगों को एक स्टेबल कमिटमेंट चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि भाई अभी आज बात कर लेते हैं, फिर 2 महीने बाद ख़त्म करते हैं, या फिर 6 महीने बाद करते हैं, 1 साल बाद ख़त्म करते हैं, ऐसा वाला सीन नहीं है आपका। और ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा वाला सीन देने के लिए रेडी है। मतलब ये चाहें तो आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशंस को एक न्यू बिगनिंग में ला सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिसीज़न लेना है एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए, और उसके लिए इस पर्सन को थोड़ा सा ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, सिचुएशंस के लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से ये मैनिपुलेटिव है, चीज़ों को घुमा के कहते होंगे, बातों को घुमा के कहते होंगे जब आपसे बात करते होंगे पास्ट में कभी, ठीक है। या अपनी फैमिली मेम्बर्स से ये उतने क्लियर नहीं बात करते होंगे। मतलब कुछ भी सिचुएशंस ऐसी हैं ना कि इस पर्सन को थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि कंट्रोल करके रखे हुए हैं अपने इमोशंस को, ठीक है। देखना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि देखेंगे आपकी तरफ या आपको और ज़्यादा आप पे ध्यान देंगे तो पिघल जाएंगे, इनको ये पता है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट रिवर्स्ड। मैंने यही पूछना चाहा था कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और इस कनेक्शन के लिए क्या फ़ील करते हैं। तो यहाँ कार्ड आया है हर्मिट रिवर्स, जो मुझे यही बता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन ना अभी अपने पर कोई बात लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन को अच्छा करने के लिए नहीं रेडी है वो, ठीक है। हो जाएंगे नियर फ्यूचर में। कैसे होंगे? आपके काम करने पर, आपके मैनिफेस्ट करने पर, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है एम्परर का। तो ये पर्सन थोड़े से ऐसे हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करना जानते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सप्रेस कर लेते हैं, बिल्कुल अपने आप को एग्रेसिव दिखा देंगे, ज़िद्दी दिखा देंगे, एटीट्यूड में दिखा देंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, जबकि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। लेकिन इस पर्सन को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से जानते हैं ये। हो सकता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी फैमिली में, जहाँ पे इन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कोई एक ऐसा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जिस वजह से इन्हें लगता है कि साथ नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे कार्ड है चैरियट का, जो मुझे बताता है कि आना चाहते हैं, लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आना है, नहीं आना है, क्या करना है, ठीक है। तो थोड़े से मुझे ये एक ज़िद्दी एनर्जी में लगे हैं, तो वर्क करने लगिए। अगर आप वर्क करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन विदाउट आपके मैनिफेस्टेशन किए नहीं पॉसिबल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। ओके, मैंने यही बोला और यही कार्ड है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। एनर्जी थोड़ी सी क्या कह सकते हैं इसे, कॉम्प्लिकेटेड कहूँ या इसे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, मतलब यहाँ की एनर्जीज़ में, तो उस पर वर्क काफ़ी करना है। एक कार्ड और लेते हैं।
देखिए 2 कार्ड आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ट्रस्ट, ये कार्ड बता रहा है बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग हेल्पलेस फील करते हैं, उन्हें लगता हो कि यार किसी भी चीज़ का कोई क्लैरिटी नहीं मिली, कोई आंसर नहीं मिला, कुछ नहीं बताया गया, ना ही समझाया गया, क्योंकि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा अपनी एनर्जी में। तो आपको बोला गया ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अभी हो सकता है आपको आंसर्स नहीं पता है, नहीं सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, लेकिन होगी। ट्रस्ट रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे जो आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, बाबा की तरफ से। ये बता रहा है बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। मैंने अभी आपको ये बोला कि इस रिलेशनशिप की एनर्जीज अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, अगर इस पार्टनर के साथ आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, तो इसके बिना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैजिशियन का कार्ड। और अगर आप लोग सोचते हैं, जैसे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हम बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, हम तो कर रहे हैं मैनिफेस्ट, तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी उतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन लगेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी क्लियर होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कितने टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है कि इसी पार्टनर के साथ रहना है, यहीं पे सब कुछ क्लियर करना है, तो टाइम लग सकता है, ठीक है, एनर्जी कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग। कभी कभी कुछ लोगों का 1 महीना, 2 महीना, 6 मंथ, 1 ईयर या उससे ज़्यादा भी लगता है, डिपेंड करता है। डिपेंड ये करता है ना फ्रेंड्स, अगर देखिए कहीं पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जितना कूड़ा उतना झाड़ू लगाने में टाइम लगेगा। कितना सिंपल एग्जाम्पल है, थोड़ा फ़नी है लेकिन सिंपल है। जितना ज़्यादा गंदगी उतना झाड़ू लगाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हम तो लगा रहे हैं झाड़ू, अगर वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, ज़्यादा नेगेटिविटी है, ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसे समेटने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से अगर मेंटली रेडी होकर काम करेंगे ना, तो जल्दी होंगी चीज़ें। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, मास्टर्स विल। देखिए ये कार्ड मुझे बता रहा है वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। ये कार्ड बताता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, मैं ये नहीं मानती, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊंगी कि वो आपके खुद के कर्मास का रिज़ल्ट है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं जब हमारे कुछ पास्ट कर्मा अच्छे नहीं होते, इस वजह से, ठीक है। तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई चीज़ें हैं, ये सेपरेशन आपकी डेस्टिनी में लिखा गया था क्योंकि पास्ट कर्मा ऐसे रहे हैं। लेकिन आज आपके पास ताकत है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके उन कर्मों की एनर्जीज़ को चेंज कर सकें और अपने आप को दूसरे पर्सन के साथ यूनियन में ला सकें, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो आपको परमात्मा के हिसाब किताब के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो रहा है। तो स्माइल रखिए, खुश रहिए, जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे और अपने पर्सन को अपने पास ला पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो हो रहा है वो ऑलरेडी निगेटिव है, तो अब उसमें और जिसे कहते हैं ना रायता फैला के क्या कर लेंगे, ठीक है। मुझे एक लाइन याद आई, मैं आपको बताती हूँ, ज़िंदगी उड़ती धूल की तरह है यारों, ज़िंदगी उड़ती धूल की तरह है यारों, इसमें आंसू बहा के कीचड़ मत करो, ठीक है। तो कीचड़ नहीं करना है, साफ करना है, अगर आप चाहते हैं इस पार्टनर का साथ। तो ये थी फ्रेंड्स रीडिंग आपकी जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे मेल आईडी मेंशन है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।